लगता कि वो जो उस टाइम के लिए आपको लगा था कि इम्पोर्टेंट नहीं है या ज्यादा समय नहीं लेगा, वो कुछ टाइम बाद वो इम्पोर्टेंट काम बन जाता है, विच रिजल्ट्स इन मोर डैमेज। आपको बाद में रियलाइज होता है कि ये मैंने नहीं किया। लेट्स से अगर एक बिजली का बिल ही है, जैसे आपने एग्जांपल बोला था, बिजली के बिल में भी डेट आती है, ये पहले, या बिफोर यू पे दिस, you don't pay before that, then they add on the extra amount and you have that loss, right? अगर आपने वो 5 मिनट पहले निकाल के टाइम कर या दिया या होता, पे कर, अगर आप नहीं करते तो क्या होता है, आप ज्यादा अमाउंट पे करते हो, दैट इज समथिंग लॉस। क्योंकि किसी के लिए ज्यादा नहीं हो अमाउंट, बट किसी को कहीं तो फर्क पड़ेगा, राइट? तो स्मॉल या लॉसेस या डू लीड्स टू मेनी लॉसेस। तो अगर हम टाइम पे मैनेज करें चीजें, ये नहीं सोचे कि ये छोटा बड़ा है काम, बट वी मैनेज दिस वे कि या इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या है, अर्जेंट क्या है, डिफिकल्ट। एक थ्योरी है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, राइट? ये एक फेमस बुक भी है बाय स्टीफन। ओके तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट में क्या है कि बोलते हैं कि जो आपका दिन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, या आप कह लो बहुत ही अगली, या बहुत ही अर्जेंट है, जो आपको लग रहा है ये मेरा काम, ये जो काम है बहुत समय लेने वाला है। ज्यादातर हमारा क्या एटीट्यूड होता है एज अ ह्यूमन, हम वो काम सबसे लेट करते हैं, बाद में करते हैं। यार ये जो काम है ना बहुत टाइम लेगा या और ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको एट द एंड ऑफ द डे करूंगा, पहले मैं ना आसान आसान काम कर लेता हूँ। बट दैट बुक सेज दैट यू ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज है, जो हार्डेस्ट, आप उसको पहले कर लो। क्योंकि मॉर्निंग में, या मतलब स्टार्ट ऑफ द डे, यू हैव मोर एनर्जी। तो जितनी एनर्जी होगी आप उसको उतने अच्छे से कर लोगे और टाइम पे खत्म कर लोगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, यू आर गॉन विद द एनर्जी, आपके पास एनर्जी नहीं होती। जब आप पूरा दिन बेकार के अनइम्पोर्टेंट टास्क में लगा देते हो, तो जो आपका एक्चुअली में इम्पोर्टेंट टास्क है उसके लिए आपको एनर्जी नहीं या बचती, और वो फिर क्या होता है, डिले होता जाता है, जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स भी नहीं मिलते आगे। फिर आप परेशान होते हो कि ये काम मेरा ज़रूरी था, मैंने ये नहीं किया, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है करने की। फिर आप उसको नेक्स्ट डे पे डालते हो, फिर नेक्स्ट डे भी आप ऐसे ही करते हो। तो ये एटीट्यूड पोस्टपोन करने का भी रीज़न है। वी हैव टू चेंज दिस एटीट्यूड। यस, सॉरी। या सो आई कैन कोरिलेट योर स्टोरी जो आपने बताया कि ईट द फ्रॉग हम्म। फर्स्ट। इससे हम उसको मनी से रिलेटेड इसको रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट। जनरली जो पीपल होते हैं वो लोन लेते हैं बैंक्स वगैरह से या किसी भी तरह का लोन लेते हैं, तो हमेशा वो एक मिस्टेक करते हैं कि टाइमली लोन नहीं देते हैं या उनका ईएमआई हाँ। बढ़ता जाता है। तो अगर आप डेब्ट में हैं या कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है, तो जनरली कोशिश करना चाहिए कि जो जो आपका बड़ा हम्म। परसेंटेज है, मतलब जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट हम्म। है, उस लोन को फर्स्ट हम्म। पहले उसको पे करें। और जो उसके बाद छोटे छोटे बचते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो हमारा जो मेंटली मेंटली हमारा जो इमोशंस होता हम्म। है वो ज़्यादा वहाँ पे वीक होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। करेक्ट। तो उसको जितनी जल्दी आप क्लोज करेंगे उस लोन को, तो आप उतना डेप्ट फ्री फील करेंगे, और उसके बाद आप इजीली छोटे लोन्स को तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने बड़े अग्रीड। लोन्स, तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहले छोटे लोन्स को कवर करते हैं और बड़ा लोन चलता रहता है, तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। तो वहाँ पे अगर ये जो आपने स्टोरी बताया उससे रिलेट करते हैं कि पहले जो बड़ा लोन है उसकी ईएमआई वो ज्यादा पे करके अगर स्टार्टिंग लेवल पे जब वो आप अर्न फ्री कर रहे खुद हैं, हो। तो कई बार ऐसा होता हाँ, है कि एट आप। द स्टार्टिंग ऑफ कैरियर हम ज्यादा ये कमाते हाँ। हैं थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन खर्चे ज्यादा कर देते हैं, तो उस खर्चों को थोड़ा सा सेव करके उन लोन को चुकाएं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार एजुकेशन लोन लेते हैं स्टूडेंट्स और उनका जॉब लग जाता है, तो वो उस लोन को पहले करें, क्योंकि बाद में कई बार होता है कि रिलेशनशिप में आते हैं या मैरिज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उतना वो प्रॉपरली कर नहीं पाते मैनेज। तो जब वो यंग है, जब वो इंडिविजुअल बैचलर हैं, तो वो उस टाइम पे वो सारी चीजें मैक्सिमम कर लेंगे, तो बाद में करेक्ट, बर्डन नहीं करेक्ट। आएगा उन पे। लाइक इन कॉर्पोरेट ऑफिस में भी, अगर आपको पता है कि आपके पास 5-6 टास्क मिले हैं, और आपको पता है कि उसमें से एक टास्क है जो आपका सबसे ज्यादा समय लेने वाला है, तो आप क्या करोगे? एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की, हम लोग यही सोचते हैं कि पहले आसान वाला कर लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा डिफिकल्ट वाला करूंगा। बट ये हम्म रॉन्ग है। जो मैंने आपको बुक बताई है, इट्स वेरी गुड बुक, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट वाली, इट्स अ वेरी नाइस बुक। और इसका आइडिया भी इट्स नाइस, आई फाइंड इट वेरी लॉजिकल। कि हाँ, हमारा जो हम जो फॉलो करते हैं कि आसान काम पहले करो बाद में दूसरा, ये गलत है। और जनरली मैंने देखा है, इजी करने के चक्कर में मेरा इंपॉर्टेंट टास्क रह जाता है, सोचती हूँ कि इसमें बहुत समय लगेगा, मैं इसको बाद में करूँ, और वो फिर रह जाता है, ये और वो पेंडिंग में चला जाता है।
और 1-2 दिन रोज आलस आता है, हम्म, बट ये थ्योरी ये ऑपोजिट है। आप पहले अपना डिफिकल्ट खत्म कर लो, हार्डेस्ट है इंपॉर्टेंट जो भी है उसको पहले कर लो। बेशक वो आपके शायद दिन के 5-6 घंटे ले ले, और उसके बाद जो आपके छोटे टास्क होंगे ना वो शायद मुश्किल से 1-2 घंटे में हो जाए, तो आप फटाफट कर लोगे, क्योंकि आप माइंडसेट आपका इतना फ्री हो जाएगा कि यार मैं आज अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम अचीव कर लिया। यू विल बी सो फ्री एंड रिलैक्स, स्ट्रेस नहीं रहोगे। जब आप स्ट्रेस नहीं रहते हो, रिलैक्स रहते हो, देन यू हैव मोर एनर्जी टू डू थिंग्स, तब आप और ज्यादा करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो सो दैट्स व्हाट यू हैव टू, टाइम मैनेजमेंट इज ये ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज अपना पूरा समय को। ऑर्गेनाइज, आपके पास आपका समय है, आपके पास एनर्जी है, यू ऑर्गेनाइज योर थिंग, यू प्लान योर टाइम एंड कंट्रोल। मेरे ये जो 24 घंटे हैं, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस टास्क पे कितना टाइम स्पेंड करना है। हर टास्क पे डिसाइड, क्या मेरे पास दिन की 15 लिस्ट है, सो इस हर काम को मैं कितना समय दे सकता हूँ, या ये काम कितना समय लेगा, एंड यू प्रायोरिटाइज कि सबसे पहले मैं कौन सा इंपॉर्टेंट काम करूँ, फिर मैं कौन सा करूँ। एक और देयर इज अ थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट वर्क एंड इम्पॉर्टेंट टास्क। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कोई काम इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है तो हम क्या करते हैं, अर्जेंट काम पहले करते हैं, राइट। ये अर्जेंट आ गया है, इसको पहले कर लो। बट हमें डिफरेंस नहीं पता इम्पोर्टेंट, जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है दैट इज वेयर जहाँ पे आपको अपना समय लगाना चाहिए। अर्जेंट तो इंटरप्शन है एक तरीके से, अचानक से एक प्रोजेक्ट आ गया, डेडलाइन आ गई, एक हम्म, अचानक से मेल आ गई बॉस की तरफ से, आप क्या करते हो, आपने बाकी इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हो और उस पर लग जाते हो, और वो फिर आपका शायद पूरा दिन ले जाता है या 2 दिन 3 दिन। आप भूल जाते हो कि आपका इंपॉर्टेंट टास्क, आपने जो गोल सेट किए हुए हैं वो आप भूल जाते हो, और आप अर्जेंट पे लग जाते हो। बट लाइफ में इम्पोर्टेंट आपको समझना है, व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्या मेरा जो अर्जेंट काम है वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, या जो मेरा इम्पोर्टेंट काम है इज दैट अर्जेंट और ये नॉट। सो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है आपको अपने एक्टिविटीज में, या जो भी आपको टास्क मिला है, कि व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड देन यू प्रायोरिटाइज, शेड्यूल टाइम अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से अपनी डेडलाइंस और अपना फोकस करो अपनी एक्टिविटीज पे। ये बेटर वे, आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, यू विल सी रिजल्ट्स, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट की हाँ मैंने, आई हैव लर्नड कि मुझे क्या पहले करना है, क्या ज़रूरी है, और क्या कितना समय लेगा। देन यू विल सी कि यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, आप बहुत अच्छे से अपने समय को मैनेज करना सीख जाओगे, और रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। एंड व्हेन यू सी रिजल्ट्स ना, तब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, यू सी कि मेरा चीज़ें ठीक हो रही हैं, एंड कॉन्फिडेंस इज समथिंग आपका अपना ही मोराल बढ़ता है, एंड दैट टेक यू मोर ओवर। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू लर्न टाइम की इम्पोर्टेंस और उसको मैनेज करना, एंड दैट्स द वे आई कैन से, यही एक तरीका है हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। यस, और टू यू।